नेक्स्ट एपिसोड दिल दहला देने वाला है। आज का ट्विस्ट सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दृश्य 1। इंट भव्य हवेली दिन। सूरज की किरणें हवेली के ऊंचे ऊंचे झरोखों से छनकर अंदर आ रही हैं, लेकिन वातावरण में एक अजीब सी उदासी और खामोशी है। हवा में एक भारीपन महसूस हो रहा है, जैसे कोई अनकहा राज दफन हो। हवा का हल्का झोंका पर्दों को सरसरा रहा है, जो इस सन्नाटे को और भी गहरा कर रहा है। आर्य 30s गंभीर, आंखों में चिंता की लकीरें, अपने स्टडी रूम में बैठा है। मेज पर बिखरे कागजों को घूर रहा है। उसके चेहरे पर उलझन और शक के भाव साफ झलक रहे हैं। वो एक पेन को उंगलियों में घुमा रहा है। उसकी निगाहें खिड़की के बाहर टिकी हैं, लेकिन वो कुछ भी देख नहीं पा रहा है। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा है, अनु क्यों आई है? तभी दरवाजा धीरे से खुलता है और अनु 20s सीधी साधी, आंखों में उम्मीद और थोड़ी घबराहट अंदर आती है। उसके कदम हल्के हैं, जैसे वो किसी पवित्र स्थान पर प्रवेश कर रही हो। वो आर्य को देखती है, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश करती है। आर्य बिना देखे उसकी आवाज में खनक है। तुम यहाँ क्यों आई हो अनु? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम यहाँ कुछ ढूंढने आई हो? अनु थोड़ी सहम जाती है, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर जवाब देती है। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही है। अनु नजरें झुकाकर, आर्य जी, मैं राजनंदिनी जी से मिलना चाहती हूँ। आर्य अचानक सिर उठाता है। उसकी आंखों में हैरानी और अविश्वास का भाव है। वो अनु को गौर से देखता है, मानो उसके हर शब्द का मतलब समझने की कोशिश कर रहा हो। अनु आंखों में आंसू लिए, मुझे उनसे क्षमा मांगनी है, अपनी गलती के लिए और अपनी आत्मसम्मान के लिए भी। मैं चाहती हूं कि एक बार उनसे मिलकर मैं अपनी बात कह सकूं। आर्य का चेहरा सख्त हो जाता है। वो अपनी कुर्सी से उठता है और अनु के करीब आता है। उसकी आवाज में अब गुस्सा और निराशा का मिश्रण है। एस्टरिस्क, आर्य तेजी से, तुम उनसे नहीं मिल सकती, वो अब इस दुनिया में नहीं है। अनु की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे यकीन नहीं होता कि उसने क्या सुना। उसके होंठ कांपने लगते हैं। एस्टरिस्क, अनु कानाफूसी में, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हैं। एस्टरिस्क, आर्य कड़वाहट से, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? राजनंदिनी जी अब नहीं रहीं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो लड़खड़ाकर पीछे हटती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी आंखों से अविरल आंसुओं की धारा बहने लगती है। वो उस सदमे को झेल नहीं पा रही है। उसे लगता है जैसे किसी ने उसके सीने पर पहाड़ रख दिया हो। अनु फूट फूट कर रोते हुए, नहीं राजनंदिनी जी, नहीं। वो रोते रोते वहीं फर्श पर बैठ जाती है। उसके आंसू उसके चेहरे पर गिर रहे हैं और उसके गले से सिर्फ सिसकियों की आवाज आ रही है। आर्य उसे देखता रहता है। उसके चेहरे पर अब भी गुस्सा है, लेकिन कहीं गहराई में एक अजीब सी पीड़ा भी है। दृश्य 2। एक्स्ट हवेली का बगीचा। शाम ढल चुकी है। हवा ठंडी हो चली है। अनु, जिसकी आंखें अभी भी लाल हैं, बगीचे में अकेली टहल रही है। उसके हाथ अभी भी कांप रहे हैं। वो उस खबर को पचाने की कोशिश कर रही है। राजनंदिनी जी का न होना, ये सोचकर ही उसका दिल बैठ जाता है। वो खुद को कोस रही है कि वो इतनी देर से क्यों आई। तभी उसकी सहेली प्रिया 20s समझदार अनु की दो उसके पास आती है। वो अनु की हालत देखकर चिंतित हो जाती है। प्रिया, अनु क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? अनु प्रिया को देखती है। उसकी आंखों में वही दर्द और सदमा है। वो प्रिया को अपनी बाहों में भर लेती है और रोने लगती है। अनु सिसकते हुए, प्रिया, राजनंदिनी जी, वो अब नहीं रहीं। प्रिया हैरान रह जाती है। उसे भी यकीन नहीं होता। प्रिया सदमे में, क्या? कब? कैसे? अनु
रोते हुए, मुझे नहीं पता, आर्य जी ने बताया, मैं उनसे मिलने आई थी, माफी मांगने, पर अब सब खत्म हो गया। अनु की सिसकियां और तेज हो जाती हैं। वो अपनी दोस्त के कंधे पर सिर रखकर पूरी तरह टूट जाती है। उसे लगता है जैसे उसकी सारी उम्मीदें, सारे रास्ते बंद हो गए हों। राजनंदिनी जी की मृत्यु की खबर उसके लिए एक बड़ा झटका है, एक ऐसा सदमा जिसे वो आसानी से नहीं भूल पाएगी। उसे ये भी नहीं पता कि इस सदमे से उभरने में उसे कितना वक्त लगेगा। अनु आवाज भर्राई हुई, वो चली गई और मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं। वो प्रिया को और कसकर पकड़ लेती है, जैसे उसे खोने का डर उसे और भी ज्यादा सता रहा हो। हवा का एक तेज झोंका आता है और पेड़ों के पत्ते सरसराते हैं, जैसे प्रकृति भी इस दुख में शामिल हो। अनु आंसू पोंछते हुए, मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये सब सच है। प्रिया उसे सहारा देती है। प्रिया, अनु, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। अनु निराशा से, मैं क्या करूं प्रिया, मेरा दिल टूट गया है, मैं माफी मांगना चाहती थी, पर अब। वो आसमान की ओर देखती है, उसकी आंखों में गहरा दर्द और खालीपन है। उसे लगता है जैसे उसने एक बहुत कीमती चीज खो दी हो, जिसे वो कभी वापस नहीं पा सकती। अनु मन ही मन, काश काश मैं पहले आ जाती, काश मुझे ये सच पहले पता चल जाता। उसकी सिसकियां हवा में घुल जाती हैं। अगला एपिसोड सुनकर आपको पता लग जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस न हो।